स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मतलब कि रियलिटी क्या है और परसेप्शन क्या है, इसमें काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा पिछले 3 साल से जब से गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ है, भारत और चाइना के बीच में जो है तनाव काफी ज्यादा है। लेकिन इसी बीच आपने यह भी देखा होगा सरकार कई सारे स्टेप ले रही है, आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रही है और कोशिश यह है कि जो हम इंपोर्ट कराते हैं चाइना से उसको कम किया जाए। तो परसेप्शन ऐसा दिखता है कि हां अब चाइना से काफी चीजें बैन हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप रियलिटी देखोगे ना, पिछले 3 साल में भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो एक्चुअल में और ज्यादा बढ़ा है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं भारत और कनाडा के संबंध को लेकर। मतलब कि जो इस समय तनावपूर्ण स्थिति हो गई है, इसमें एक परसेप्शन का जो वॉर है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कनाडा यहां पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि भारत को वो नीचा दिखा सके, क्योंकि उसने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है। जस्टिन ट्रूडो ने डायरेक्ट एलिगेशन भारत के ऊपर लगाया है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश करेगा कि जो वेस्टर्न अलाइज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं। और इसी बीच यहां पर एक बड़ी खबर यह आती है कि जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट भेजा गया है इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। तो ये जो बड़ी खबर है इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको एक और बताऊंगा चीज, दैट इज चाइनीज मीडिया के अंदर चल क्या रहा है। चाइना के अंदर अगर आप देखोगे यहां पर बोला जा रहा है कि यूएस जो है बहुत जल्द भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको सुधारने की कोशिश कर सकता है। काफी कुछ जानने को इस वीडियो से, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कल से हमारा जो 3 लाइव बैच है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का, वो आपका स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हो। और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, कुछ भी, इसके अलावा आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जस्ट यूज द कोड हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है। और अंकित लाइव ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को चीफ गेस्ट के तौर पर, रिपब्लिक डे, आपको पता है हर साल जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होता है, भारत किसी ना किसी देश के हेड ऑफ गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ द स्टेट किसी ना किसी को इनवाइट भेजता है। और ज्यादातर केस में आपको देखने को मिलेगा उन कंट्रीज को इनविटेशन भेजा जाता है जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो भारत के करीबी हैं। या फिर यह भी देखा गया है कई बार कि भारत जिन देशों के साथ बेटर रिलेशंस रखना चाहता है, यहां पर ज्यादा सही चीजें रखना चाहता है, उनको यह इनविटेशन भेजा जाता है। और ये जो खबर है मैं आपको बता दूं, ये भारत की तरफ से नहीं बताया गया है। जो यूएस के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, इनका नाम है एरिक गैरेसेटी, उनकी तरफ से यह बयान आया है 20 सितंबर को। मतलब कल ही। एक्चुअली क्या हुआ था, वो एक इवेंट अटेंड करने गए थे और वहीं पर उन्होंने जर्नलिस्ट से बात करते हुए इसके बारे में, इसका जो खुलासा है वो यहां पर किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे होगा ना अगले साल, उस समय यूएस का कांग्रेस भी चलेगा और काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है उस समय। तो ये जो कांग्रेस मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है यूएस की, वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो बाइडेन के लिए भी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि क्वाड की समिट, क्वाड आपको पता है ना, जो यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के बीच में मिलकर बनाया गया और कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट कन्फ्रंट करता है। मतलब कि चाइना के खिलाफ एक प्रकार का अलायंस आप कह सकते हो, ये आपका बनाया गया है। तो इसका जो समिट होना है 2024 में, वो भारत के अंदर ही होना है। तो हो सकता है शायद यहां पर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी को आए और साथ ही साथ उसी समय जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो हेड हैं वो भी भारत आए और इनके बीच में क्वाड समिट भी उसी समय हो सकता है, ताकि जो बाइडेन जब 26 जनवरी में एज अ चीफ गेस्ट आएंगे तब यहां पर क्वाड समिट भी कंडक्ट किया जा सकेगा। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो यूएस के एम्बेसडर हैं गैरेसिटी, उनकी तरफ से यह बेसिकली बोला गया कि जो G20 समिट हुआ था उसी के साइडलाइन में यहां पर बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने बाइडेन को इनवाइट किया। अब देखिए,
इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो इनविटेशन है पीएम मोदी ने, वो कोई अभी नहीं बोला है, वो कनाडा और भारत का जो रिलेशंस अभी खराब हुआ उसके बाद नहीं भेजा, ये एक्चुअली G20 समिट के दौरान ही बोल दिया गया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप टाइमिंग देखोगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूएस के एम्बेसडर ने ये चीज कल ही बताया? मतलब आई होप कि आपको कहीं ना कहीं इशारा दिख रहा होगा कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं एक इससे परसेप्शन जाएगा कि भारत के यूएस के साथ और यूएस और भारत के बीच में काफी अच्छा रिलेशन है। भले ही यूएस और कनाडा काफी अच्छे मित्र हों, लेकिन यहां पर जो कनाडा और भारत में जो भी कुछ चल रहा है, इसकी वजह से यूएस और भारत में कोई तनाव नहीं आने वाला है। यह परसेप्शन का खेल है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। और साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि पीएम मोदी अपने कार्यकाल के दौरान ये तीसरा इनविटेशन यूएस के प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि 2015 में जो बैरक ओबामा है, वो पहले राष्ट्रपति बने अमेरिका के जिन्होंने भारत के रिपब्लिक डे पर पार्टिसिपेट किया एज अ चीफ गेस्ट। और 2018 में भी एक्चुअली क्या हुआ था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी इनविटेशन भेजा गया था 2019 के जनवरी महीने में रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट आने के लिए। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि काफी प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कि जो बाइडेन काफी ट्रबल में थे। उस समय कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था वो भी काफी मतलब दिक्कत चल रही थी, जिसकी वजह से शेड्यूल करना काफी मुश्किल हो गया था। और इसी की वजह से वहां पर जो इनविटेशन है उसको कैंसिल करना पड़ा। तो 2 इनविटेशन अभी तक भेजा गया है जिसमें बैरक ओबामा आ चुके हैं, और देखना होगा कि क्या यहां पर जो बाइडेन इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। क्योंकि अभी के लिए एम्बेसडर, जो यूएस के एम्बेसडर हैं, उन्होंने यही कहा है कि यूएस इस इनविटेशन को अभी कंसिडर कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ये फाइनली हो जाता है कि जो बाइडेन भारत आएंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लगता है मुझे आएंगे, क्योंकि अगर मान लो ये एक्सेप्ट नहीं होता तो ये पब्लिक भी नहीं किया जाता। अगर यूएस इस चीज को पब्लिक कर रहा है कि भारत ने इनविटेशन दिया है, तो एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जो बाइडेन भारत आएंगे, क्योंकि अदरवाइज वो पब्लिकली इस चीज के बारे में नहीं बोलते। क्योंकि ये भारत के लिए भी काफी बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा कि भारत ने इनविटेशन भेजा, जो कि यूएस अभी सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री हो गया है भारत के लिए, और जो बाइडेन ने उसको नकार दिया। तो ऐसा शायद नहीं होने वाला। खैर, यहां पर मैं अगर बात करूं रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के बारे में, तो 1950 से ही ये पूरा जो कार्यक्रम है वो होता आ रहा है। भारत हमेशा से किसी ना किसी हेड ऑफ द स्टेट या फिर गवर्नमेंट को इनवाइट भेजता है और उनको एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर बुलाता है। वैसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, 1950 से 54 के बीच में देखोगे तो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन अलग अलग वेन्यूज पर होता था। कभी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, कभी राजपथ, कभी रेड फोर्ट, रामलीला ग्राउंड, अलग अलग जगह हुआ। लेकिन 1955 से हम देखें तो जो परेड है, रिपब्लिक डे का जो परेड होता है, वो आपका राजपथ पर ऑर्गेनाइज किया गया। राजपथ अब तो आपको पता है ना, ये कर्तव्य पथ बन चुका है, इसका नाम बदल दिया गया है, राइट। खैर, यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अभी तक आप देख सकते हो यहां पर कौन कौन से देशों को कितनी बार इनवाइट भेजा गया। अगर आप में से किसी को लगता है कि पाकिस्तान के कोई हेड नहीं आए होंगे, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। 2 बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को भी इन्विटेशन भेजा गया था और वो भी आए थे। और इसके अलावा बाकी के भी देश आप देखना चाहते हो, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें, वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट से बैरक ओबामा एक बार आ चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखने वाली है, ये अगर आप देखोगे ना, ये वाला, यहां पर आपको कनाडा का नाम नहीं मिलेगा। मतलब कनाडा अभी तक नहीं आया है, कनाडा को इन्विटेशन नहीं भेजा गया है। इसका कारण यह भी है कि अगर आप भारत और कनाडा के रिलेशंस को देखो, और जो खालिस्तान का इश्यूज चल रहा है, वो आपका अभी से नहीं है, 40-45 साल से ही आपको देखने को मिलेगा। भारत ने इस चीज को लेकर स्टैंड लिया है। जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय उन्होंने कनाडा को बोला था कि प्लीज आप इसको बढ़ावा मत दीजिए। खैर, वो एक अलग मामला है। उस समय भी मैं आपको बता दूं, 1980s में भी जो जस्टिन ट्रूडो है ना, भी उनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, तो उन्होंने भी एक प्रकार से खालिस्तान प्रॉब्लम को लेकर कुछ एक्शन नहीं लिया था। खैर, यहां पर एक चीज यह है कि 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट आते हैं, ये सिग्नल ऑनर होता है। मतलब एक कंट्री जो हमारी क्लोज पार्टनर है, क्लोज अलाइज हैं, उनके लिए रिजर्व किया जाता है। अभी क्या हुआ था कि कोविड-19 पैंडेमिक जो चला था 2021-22 में, किसी भी चीफ गेस्ट को नहीं इन्वाइट किया गया। और लास्ट जो इसी साल, मतलब जो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे हुआ था, इस समय इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी वो भारत आए थे, अगर आपको याद हो। तो इजिप्ट और भारत के बीच में आपने देखा किस तरह से जो डिफेंस डील है वो सारी चीजें हुई हैं। तो उसका कारण यही है कि यहां पर संबंध अच्छे बनाए जाते हैं।
लेकिन ओवरऑल आपको समझना है कि अगले साल मतलब 26 जनवरी को अगर प्रेसिडेंट बाइडेन यहां पर आते हैं, साथ ही साथ एक्चुअली क्या है ना, अगले साल अगर आप देखोगे तो जो चुनाव है वो आपका यूएस के अंदर भी होने वाला है 2024 के एंड में, और भारत में भी चुनाव है, आपको पता है, और भारत में तो काफी अर्ली फेज में ही चुनाव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए टाइमिंग को लेकर, इसी को देखते हुए मोस्ट प्रोबेबली अब आप कह सकते हो क्वाड की समिट और यूएस प्रेसिडेंट एज अ चीफ गेस्ट वो 26 जनवरी को आने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि यूएस एम्बेसडर जब वो जर्नलिस्ट से कल बातचीत कर रहे थे और उन्होंने इसके बारे में अनाउंस किया, तब उनसे इंडिया कनाडा का जो टेंशन चल रहा है उसके बारे में भी पूछा गया। तो उनका जवाब सिंपल था, उनका यही कहना था कि ऑलरेडी इसको लेकर अमेरिका की तरफ से वहां की जो डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको लेकर ऑलरेडी यहां पर आंसर दे दिया है। और मैं आपको बता दूं यूएस का आंसर था सीरियस, मतलब कि ये जो एलिगेशंस हैं वो काफी सीरियस हैं, जल्द से जल्द इसका जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो पूरा होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी को हमें यहां पर रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो वही चीज, सेम चीज जो है एम्बेसडर के द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, उन्होंने भारत के द्वारा जो G20 इस बार कंडक्ट किया गया उसको लेकर भी काफी तारीफ किया और कहा कि दिस इज द बेस्ट G20 वी हैव सीन। तो अपने आप में एक बड़ी तारीफ है, और ऐसा तो है नहीं कि एम्बेसडर अपने आप ये सारी चीजें बोल देंगे। कहीं ना कहीं यूएस और भारत के जो इस समय रिलेशन है वो काफी बेटर हैं। भले ही कनाडा के साथ जो भी इस समय टेंशन चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यूएस पूरी तरह से कनाडा के साथ हो जाएगा और भारत को डंप कर देगा। भारत को डंप नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय यूएस को भारत की आवश्यकता है हर एक पर्सपेक्टिव से। आप देखो, स्पेशली चाइना के पर्सपेक्टिव से। और एक्चुअली क्या हुआ है, चाइना के अंदर वहां की जो मीडिया है वो कुछ और कह रही है। चाइनीज मीडिया ने बेसिकली ये बोला है कि जो भी भारत और कनाडा के बीच में हो रहा है, इसकी वजह से यूएस काफी एम्बैरेस हो गया है, और इसीलिए चाइनीज मीडिया का यह कहना है कि अमेरिका बहुत जल्द भारत और कनाडा के बीच में मीडिएट कर सकता है। अब देखिए, मुझे नहीं पता क्या एक्चुअल में भारत और कनाडा के बीच में जो टेंशन चल रही है, क्या उसमें मीडिएट कर भी पाएगा कि नहीं यूएस, क्योंकि एक तरफ आप देखोगे तो भारत तो कहीं से भी नहीं झुकने वाला, और झुकना भी नहीं चाहिए। किस बात को? आखिरकार हमारा डिमांड क्या था? हमारा डिमांड यही था कि जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म फैलाया जा रहा है कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने की बात कही जा रही है, हमने तो उसी को लेकर आवाज उठाया था ना। तो आई एम श्योर कि यूएस भी इस चीज को लेकर सुनेगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि वेस्टर्न मीडिया में अगर आप देखोगे ना, तो यह भी बात कही जा रही है कि कनाडा ने काफी कोशिश किया, जो 5 आइज है ना, आपको पता है जो अलायंस बना है 5 आइज का, जिसके अंदर यूएस है, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। ये 5 देश 5 आइज हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, कनाडा ने इन 5 देशों से बातचीत, इन बाकी के 4 देशों से बातचीत की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप सभी ये इस चीज को लेकर कंडेम करिए कि भारत ने जो भी कुछ किया है, निजार की हत्या की है, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चारों देश हैं, ये जो 5 आइज के अंदर बाकी के 4 देश हैं, उन्होंने कनाडा के इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। खैर, देखना होगा अल्टीमेटली इसको लेकर क्या होता है। बट क्या लगता है आपको, क्या ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है भारत की तरफ से? एंड जैसा मैंने बोला, क्या परसेप्शन का वॉर भारत जीत रहा है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर रिपब्लिक डे से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने दिए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।